नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की चिंता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोजगार मिल जाए, आप नियोजित हो जाए, नियुक्त हो जाएं, तो इसके बाद भी आपको अपनी रोजगार की चिंता करनी पड़ सकती है। झारखंड में यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ऐसी ही त्रासदी भरी खबर आई है कि अब उनकी 1.5 साल की गई नौकरियों में खतरे मंडराने लगे हैं। तो चलिए झारखंड के इस वक्त के सबसे ज्वलंत मुद्दों से, हालांकि कई मुद्दे हैं, कई रोजगार के मुद्दे हैं, दूसरे अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पर आज बात करते हैं वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी से। इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दों के रूप में जो हाईकोर्ट के फैसले आए हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, क्या राय होगी? देखिए, हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया है और जिसके आधार पर पूर्व सरकार के आदेश को खारिज किया है, उसमें उन्हें संविधान सम्मत बात कही है कि 100% नियुक्ति आप नहीं दे सकते हैं। तो अभी की सरकार को उसके आलोक में सुधार करना है, सुधार कर दे। उसे लागू कराना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट के इसके खिलाफ में। इसलिए एक संविधान सम्मत बात कही है उन्होंने, तो या तो विधानसभा तय कर दे, सरकार तय करे क्या करना है। और इनको लगता है, क्योंकि इनके इस सरकार के महाधिवक्ता ने भी कोर्ट में उसको जस्टिफाई किया है कि ये सही है, तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तत्कालीन सरकार में, आप उस सरकार में मंत्री भी थे, कैबिनेट में भी नियुक्ति जो नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली पर चर्चा भी हुई होगी। उस वक्त इस मामले में, यानी इस वैधानिक कानूनी अड़चनों जो आने वाली थी बाद में, उस पर कोई चर्चा या कोई विचार नहीं आया? देखिए, कैबिनेट में कोई भी विषय आता है तो मंत्री अलग अलग बात रखते हैं, मगर जो तय हो जाता है सब मानते हैं। इसलिए आज कोई कहे कि हमने ये बात रखा था और नहीं मानी गई, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी होती है और मुख्य रूप से महाधिवक्ता पर निर्भर करता है कि कानूनी पहलुओं को विचार करके कैबिनेट में आने के पहले विधि विभाग की सलाह लेकर दें। ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इन सबका सब कहेंगे कि हमारा अपना ओपिनियन है इसके बारे में। हाईकोर्ट ने किसी की बात को नहीं माना है, तो या तो हम इसमें संशोधन करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं इस मामले को। मानते हैं कि उस वक्त की सरकार ने यह चूक हुई या गलतियां की जिसका खामियाजा आज भुगतना? सरकारें या कोई भी व्यक्ति कई काम करता है, अपने हिसाब से वो काम ठीक करता है और विधि विभाग की सलाह लेकर सरकार करती है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने गलत काम किया है। मगर हाईकोर्ट उसको सही नहीं मान रहा है, तो नहीं मान रहा है तो दो ही उपाय है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या उसमें संशोधन करें। यही ठीक है, यही प्रक्रिया या यही गलतियां सहायक पुलिस के साथ भी देखी गई, जो कल स्पष्ट हो गया। नहीं, कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो वह मान कर लेती है कि हमने इसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया है। फिर भी उससे कोई चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, कोई न्यायालय उसको सुधारता है, तो उसके हिसाब से अपना आचरण करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश को ही तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है। तो ये नहीं कहा था कि हाईकोर्ट ने गलत किया था। इसीलिए सरकार का एक आदेश है, इस अब वर्तमान सरकार को उस पर क्या करना है ये तय करना चाहिए। तो सरयू राय जी थे। यह सरकारें जब काम करती हैं तो उनसे ऐसी चूक हो जाती है, इनका मानना है, लेकिन सरकार, बाद की सरकारों को उस वक्त में के निर्णय में सुधार की पूरी संभावना होती है और आगे न्यायालय का रास्ता भी खुला हुआ है। देखिए, ये झारखंड का हमेशा से डिमांड रहा है कि मूलवासी, दलित, आदिवासी यहाँ के लोगों को नौकरियां दी जाए। ये अभी हेमंत जी की सरकार है, ये 1932 तक की बात करते हैं। अगर नियोजन नीति में 1985 के कटअप रख करके और ऐसे 13 जिलों जो अधिसूचित क्षेत्र है, और सिर्फ 10 वर्ष के लिए हम लोगों ने नौकरी में तृतीय चतुर्थ वर्ग के स्थानीय मूलवासी आदिवासी युवकों को नौकरी दी, और वो यदि हमारा निकम्मापन है तो हम लोग 100% निकम्मापन करेंगे। 100% जो एलिगेशन आप लगाते थे कि बाहर से नौकरियां मंजूरी की, 10,000 लोग स्थानीय लोग हैं, इसी फैसले से यह प्रमाणित भी होता है। और राज्य सरकार अपना निकम्मापन छिपाने के लिए बोलते हैं निकम्मा। आप जब एक अपने अफसर को, चहेते अफसर को आप अच्छा कानून व्यवस्था चलाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनका पैरवी करने के लिए हरीश साल्वे जैसे और फली नरिमन जैसे बड़े वकीलों को नियोजित करते हैं। और राज्य सरकार का जो राज्य के झारखंडियों के भविष्य के साथ जो
खड़ा होना चाहिए था आपको जिस तरह से पैरवी करने के लिए। आप पैरवी नहीं करने के कारण, अपने पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रखने के कारण आज जो युवा हैं उनके रोजगार पर संकट आ गया है। ये सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो 1932 की बात करने वाली सरकार आज पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है, इनके चेहरे का मुखौटा उतर गया है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मूलवासी, झारखंड वासी, दलित, यहाँ के स्थानीय लोगों की विरोधी सरकार है। इनके वर्ड और एक्शन में जमीन आसमान का अंतर है और इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। वर्तमान मौजूदा वक्त में रोजगार ही सबसे बड़ी समस्या है और इस वक्त झारखंड में भी यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार अब जाने वाले हैं या जाने के रास्ते पर हैं। हमारे साथ है युवा विधायक गुड्डा के अमित मंडल जी। अमित जी, युवाओं के लिए यह संकट की घड़ी हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने जिन जिन पदों पर नियुक्तियां की, चाहे वो हाई स्कूल के शिक्षक हों या फिर सहायक पुलिस हो, जो अभी जो मामले सामने आए हैं, क्या लगता है कि इनकी रोजगार बची रहेगी? नहीं, बिल्कुल जो सरकार का रवैया लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इनकी रोजगार बची रहेगी। वो इसलिए क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी का अगर मामला है तो सरकार नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काम कर रही है। सरकार को लगता है कि सहायक पुलिसकर्मियों को बीजेपी के एजेंडे के तहत नौकरियां मिली है। तो जो सरकार इस माइंडसेट के साथ काम करती है तो वो सहायक पुलिसकर्मी के दर्द को समझने का क्या काम करेगी। कल विधानसभा में भी क्वेश्चन लाया गया जिसमें बोला गया कि सरकार के गलत रवैये, बीजेपी सरकार के गलत रवैये के कारण सहायक पुलिसकर्मी का आज ये दिन देखना पड़ गया। लेकिन उसी क्लॉज के नीचे ये भी था कि कालांतर में इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को भी बदला जा सकता है, उसको सदन में पेश नहीं किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है सरकार गंभीर नहीं है। दूसरा, 10,000 आज हाई स्कूल टीचर्स की नियुक्तियां थी, उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा जो पक्ष रखना तो वो ठीक से वो नहीं रख पाए, जिसके कारण ये आज दुर्दशा हुई है। 5 लाख की सरकारी नौकरियों का सृजन आप बोलते हैं करेंगे, लेकिन 8 महीने बीत गया। कोविड काल में आपके पास समय था उन चीजों को स्टार्ट कर देने का, उसको भी आपने स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्या पिछली सरकार की खामियाजा का ये नुकसान नहीं भुगत रहा है? ऐसा है कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत से कंडक्ट एग्जाम्स कराया था, जिसका परिणाम है कि हम लोगों ने हाई स्कूल की टीचर की नियुक्तियां की, जेपीएससी एक बार कंडक्ट करा दिया। हम लोगों ने कई छोटे छोटे हम लोगों ने आरक्षी के पद के भी नियुक्तियां की थी। तो हम लोगों ने प्रोसेस किया था। अब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन कार्यों को आगे कैसे ले जाए। मान लीजिए अगर कोई हाईकोर्ट जाता है जो स्वतंत्र होता है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखते हुए उसको जीतना। आगे भी कई नौकरियों में खतरे, जो नियुक्तियां 2016 के नियोजन नीति के आधार पर हुई है, उन नियुक्तियों पर भी तकरीबन 3000 नियुक्तियों पर अभी संकट मंडरा रहा है। देखिए, वो तो संकट मंडराएगा ही, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है इन चीजों को लेकर। सरकार चाह रही है कि कैसे भी हम सर्वाइव करें। जब उनके सर्वाइवल का बात है, जिस हिसाब से कांग्रेस उस पर प्रेशर देती है, जब उनके सर्वाइवल का बात होता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता के हित की बात करना और सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को भूल जाती है जो सरकार के वर्तमान स्थिति से दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो जी। अब समझते हैं इनसे कि जो नियोजन नीति 2016 को लेकर जिसका खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ सकता है, इस नीति को लेकर आपकी क्या राय है? उस वक्त आप लोग भी थे सदन में, विपक्षी रूप में थे। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने नीति ही गलत बनाया था। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि 11 जिले के लिए अलग प्रावधान, 9 जिला के लिए अलग प्रावधान, ये गलत उनका नीति था। जो आज माननीय हाईकोर्ट ने इस न्यायालय को उस नीति का विरोध में आया है। ये जरूर दुर्भाग्य है कि कम से कम चाहे जहाँ कहीं का भी हो उसको नियोजन मिला था, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी इससे वंचित था। इसके लिए जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसको लोग मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के विधायकों की दलील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के स्थानीय और आदिवासियों को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसके लिए यह प्रावधान लाया गया था। उस प्रावधान में तो यहाँ जिला का होता, लेकिन आप उठा के देखिए इसमें यूपी, बंगाल, सब दूसरे प्रांतों का लोग का अधिक संख्या था उस जिलों में। अब क्या करेगी सरकार? आपके सुझाव क्या होंगे? सरकार अभी इस पर निर्णय करेगी, समीक्षा करके देखेगी कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। सरकार अपना निर्णय अपने खुद बनाएगी। अपने सरकार से कहेंगे कि राहत मिलनी चाहिए। सरकार से हमारा कहना है कि नियोजन नीति बनाकर जो 100% झारखंड के लोगों का नौकरी हो, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड। हम भी तो उसी 100% की बात कर रहे हैं जिस 100% पर यह रद्द हुआ। देखिए, जो रद्द हुआ है ये उच्च न्यायालय के माननीय लोगों ने इसे समीक्षा किया है और उस नीति ही यह गलत था जिसके वजह से यह निर्णय आया। शिक्षक
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मसला है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी। जगन्नाथ का क्या लग रहा है, परिस्थितियां चूंकि आपके स्कूल और शिक्षकों से जुड़ी हुई है? सारा चीज ठीक ठाक रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बोल चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या मतलब उनके वो रोजगार में रहेंगे या बेरोजगार होंगे? देखिए अभी जो कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उस पर समीक्षा के उपरांत कुछ किया जाएगा। स्पष्ट कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के हित में सरकार के, झारखंड के हित के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो स्पष्ट कर चुके हैं। फैसला का समीक्षा के उपरांत उसमें विचार किया जाएगा। क्या संभावनाएं दिख रही है आपको? अरे संभावना से कुछ होता है, काम करता सरकार, काम करने वाला सरकार है। पूरा प्रयास सरकार के, हमने साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग पिछली सरकार का पाप धो रहे हैं, उन्हीं का किया हुआ करामत ही है। आज लोगों पर नुकसान पहुंचाए, जो हमारे आज जो फैसला आया है, यदि सही ढंग से किया रहता था ये फैसला नहीं आता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो युवाओं के साथ और खासकर जो रोजगार पा चुके हैं, बेरोजगारों की बहुत बात होती है, लेकिन जो रोजगार पा चुके हैं अब उनके रोजगार पर संकट है, नौकरी पर संकट। ये जो निर्णय न्यायालय का आया है, ये हम कहेंगे कि राज्य सरकार की ओर से ये फेल्योरिटी है राज्य सरकार की, और उसी का परिणाम हम लोग को देखने को मिला है कि सरकार जिस रूप से प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिस नियम के तहत, जिस नियोजन के तहत शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया हमारा पहले से ही डिक्लेयर है, उसके अंदर अगर ये इनकी नियुक्ति का निर्धारण हुआ था, तो ये चूँकि यहाँ के लोकल सारे हमारे छात्र युवा लोग हैं, जिनको लंबी समय तक अपने शैक्षणिक जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद उन्हें नौकरी मिलती है, और इस तरह की घटना गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करना कोर्ट में जिस रूप से चाहिए, माननीय न्यायालय को जिस रूप से अपने लिए हुए निर्णय को, क्योंकि निर्णय कोई दल नहीं लेता है, निर्णय सरकार के ओर से चलता है, सरकार के पदाधिकारी उस नीतिगत निर्णय में होते हैं और ये तर्क वो रखते हैं कि ये निर्णय सही है। तब जो भी गवर्नमेंट थी उनके सामने ये तर्क रखा था, यही तर्क उनको माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था। क्या पिछली सरकार की त्रुटियों को आप यहाँ जाहिर नहीं करेंगे? नहीं, त्रुटि से नहीं, ये नियोजन का मामला है। ये त्रुटियां बहुत सी होंगी, हर सरकार में कुछ त्रुटियां हो जाती है या रहती है, रह जाती है, तब तो आगे कोई काम करता है। लेकिन सवाल है कि देखो पूरे विश्वव्यापी मन में इतने मुश्किल से यहाँ के लोकल लोग, इतना बड़ा संघर्ष अलग गठन होने के बाद पहली बार इस विश्वास के साथ कि अपने राज्य में एक शिक्षक के रूप में सेवा देंगे और उनकी नौकरी होती है, फिर वो कानून के पालन में पड़ जाते हैं, तो ये बड़ा दुखद है। ये लड़ाई आगे लड़ा जाएगा, हम लोग उनके साथ मिलकर आगे लड़ेंगे और मुझे लगता है कि आगे न्यायालय के बीच में जाकर अपने बात को, अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से रखने की इस अपर में तैयारी की जाएगी। हजारों युवा सदन की तरफ नजर रखे हुए हैं, यहाँ से उम्मीद रखे हुए हैं, सदन की ओर से क्या उम्मीद और आश्वासन आप सदन? अभी तक सदन नेता का मैंने सुना, सदन नेता ने यही कहा कि भाई अभी मैंने उसको पुष्ट रूप से देखा नहीं, हम देखेंगे आगे। वो इसके साथ पॉलिटिक्स नहीं हो, इस विषय के साथ राजनीति ना हो। मैं यही कहूँगा कि इन 10,000 या उसके बाद जो लोग इसमें क्यू में लगे हुए थे उनके साथ राजनीति ना हो, उन्हें न्याय मिले। झारखंड के सबसे बड़े पंचायत से इस वक्त सबकी निगाह टिकी हुई है कि यहाँ से उन रोजगार वालों को जो बेरोजगार होने जा रहे हैं उनके लिए क्या आश्वासन और उम्मीद बंधेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है, रोजगार की वैसी स्थिति बहुत खराब है, और जब रोजगार वाले लोग बेरोजगार होने के कगार पर हों तो विपक्ष में रहते हुए आप लोगों की क्या भूमिका होगी? देखिए, सरकार की जो आक्रमण नीति है उसके कारण से सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें लगता है कि इन्होंने कोर्ट में ठीक प्रकार से बातों को नहीं रख पाया। पूर्व की सरकार ने शेड्यूल एरिया में 100% जॉब को वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व किया था, कहीं से भी कोई गलत नहीं है। भारत के हाँ, तो वहाँ के लोगों के लिए किया था, शेड्यूल एरिया के लिए। और भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 16 और 3 में ये प्रावधान है, सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और वहाँ की जॉब वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है। क्या
तो ये नीतिगत गड़बड़ियां पिछली सरकार की थी या मौजूदा सरकार ने इसकी दलील मैं पेश कह रहा नहीं कि की? ठीक कोई गड़बड़ी नहीं है, सरकार उसको ठीक करना चाहिए। इतना ही था कि पिछले सरकार ने पार्लियामेंट से कानून नहीं बनाया था, तो इनको जाना चाहिए, यहाँ प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आज तो इस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार तो गोल मटोल तो बहस ही नहीं करना चाहती है, चर्चा ही नहीं करना चाहती है। तो बहस इस मुद्दे पर नहीं हुई, लेकिन हंगामे खूब हुए। मौजूदा हालात पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कोई पिछली सरकार को दोषी और गुनहगार ठहरा रहा, तो कोई मौजूदा सरकार की नाकामी बता रहा कि इन्होंने हाईकोर्ट में अच्छे वकील नहीं पेश किए, जिनकी वजह से यह केस हार गई, राज्य सरकार हार गई और नियोजन नीति को रद्द करते हुए हाई स्कूल की नियुक्तियां भी रद्द की गई, निरस्त किए गए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन जी। समझते हैं कि इस हालात के लिए 2016 की मौजूदा सरकार उस वक्त की वो दोषी थी या अब की सरकार है, या फिर कोई नीति या कोई नीतिगत फैसला गलत लिया गया? देखिए, दरअसल चीज़ें ये है झारखंड में, जो झारखंड का दुर्भाग्य रहा है, जो मुझे दिखता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे में, ऐसे अहम मुद्दे पर मैं लगातार देखता हूँ कि एक किस्म की केवल राजनीति होती है। नीतियों के प्रतिफल तक पहुँचने, नीतियों के कोई आयाम देने से पहले देखते हैं उस पर जबरदस्त किस्म की राजनीति होती है। आप देखिए, सवाल ये है कि 13 जिला को आपने शेड्यूल जो इलाका था उसमें 100% रिजर्वेशन कर दिया। ये कितना तार्किक था, कितना संवैधानिक था, कोर्ट ने उसका डिसीजन भी दे दिया। ये पूर्व की सरकार जिसने भी नीति बनाई उसको उस ढंग से सोचना चाहिए था, ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए, कार्यपालिका को सोचना चाहिए कि जो नीतियां हम बना रहे हैं वाकई में क्या वो नीतियां संविधान के धरातल पर, कानून के धरातल पर टिकती है या नहीं टिकती है। एक गलती तो वो है। दूसरी गलती है कि अगर आप किसी को एक अधिकार देना चाहते हो, किसी देशर मुद्दे पर किसी को, किसी धरतीपुत्र को कोई अधिकार देना चाहते हो, तो उन अधिकार को देने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपकी नीयत अलग, विधि सम्मत होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। दूसरा ये अब जो हो रहा है, अब भी जो हो रहा है, जब हाईकोर्ट के खारिज करने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, अब भी केवल कोरी राजनीति हो रही है। अभी भी जो आप हाउस के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले सरकार को कोसना, वर्तमान सरकार बोल रही है मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। अब 11 जिले में क्या हुए, जिन 11 जिलों में रिजर्वेशन नहीं था, उन 11 जिलों में क्या हुआ जहां 100% था, वहाँ के भी रोजगार का, वहाँ के भी जो वैकेंसीज है उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन लोग आए, स्टेट के लोग थे, स्टेट के बाहर के लोगों से आए, उस नियोजन नीति में हमसे कहाँ चुके। तो मैं हमेशा देखता हूँ झारखंड का दुर्भाग्य है कि नीतियाँ यहाँ कभी ठोस कारगर नहीं बन पाई है और इसमें हम विफल रहे हैं कुल मिलाकर के। जो उस वक्त हाई स्कूल की नियुक्ति को लेकर के उस वक्त भी यह आवाज़ उठी कि बाहरियों की 80% तक नियुक्ति हो गई है कुछ विषयों के शिक्षकों में। तो ऐसी परिस्थिति में जो 11 गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं या जिले हैं, वहाँ की नियुक्तियां रद्द नहीं हो रही हैं, निरस्त नहीं हो रही हैं, लेकिन जो अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के ही लोगों को यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार की गलतियों के, नाकामियों का, अधिकारियों के नाकामियों का खामियाजा क्या इस वक्त लगता है कि उन शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा जो 1.5 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं? ऑब्वियस है, ये तो साफ है कि जो हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसमें अगर सरकार ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हाँ, या फिर कोई अभ्यर्थी जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो दोनों को रास्ते हैं। छात्र भी जा सकते हैं और जिन छात्रों की नौकरी जारी हो या जिनका ये जो फैसला है उनको उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है, या फिर सरकार को लगता है अगर कि नहीं ये हम इस नीतियों के इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है, तो सरकार भी आज़ाद है, जाने के लिए स्वतंत्र है। सवाल सोरेन जी दरअसल ये है ना कि स्थानीयता का जो सवाल है या फिर नियोजन का जो सवाल है वो हर राज्य का अपना सवाल है। कोई राज्य आपके लिए दरवाजा खिड़की खोल करके नहीं रखा है कि आप आइए। जो जिस तरह का रोजगार की अपनी समस्या है, अपने अपने परिस्थितियां हैं, और दूसरे स्टेट कर लेते हैं इसको, वैसे ही नीतियां दूसरे स्टेट बना लेते हैं और हम विफल हो जाते हैं। अब दक्षिण के राज्यों को देखें, आप कहाँ झारखंडी बच्चे जाके दक्षिण में नौकरी हासिल कर पाएंगे? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके यहाँ का प्रशासनिक जो क्लास 1 जॉब है वहाँ कहाँ हमारे बच्चे जा पाते हैं, हमारे छात्र कहाँ जा पाते हैं? तो नीतियाँ आपको ऐसी बनानी पड़ेगी ना जिससे आपके लोगों को संरक्षण मिले और वो नीतियाँ संविधान कानून के दायरे में, और वैसे रास्ते हैं, निसंदेह वैसे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के विधायकों की दलील है कि उसे ही अपनाने के लिए यानी 100% नियुक्ति का प्रावधान लाया गया था ताकि स्थानीय और यहाँ के आदिवासी या दलित और पिछड़े के युवा जो हैं वो नौकरियों में स्थान हासिल कर सके। लेकिन बीजेपी की यह कोशिश अब उसका परिणाम भी आ गया।
देखिए, इसमें तो दो चीज़ें हैं कि अगर आपको स्थानीय लोगों को भागीदारी बनानी है, यहाँ के मिट्टी के धरतीपुत्रों को आगे बढ़ाना है और यहाँ की अगर भाषा संस्कृति को आपको संरक्षित करना है, तो उसके लिए नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप जिन भाषाओं को हम क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे चुके हैं, जो में हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा, उसको बढ़ाने के लिए क्या नीतियाँ हैं। अगर हम अपनी भाषा को, संथाली हो, कुरमाली और खोटा को, अगर वो भाषा को हम इतना पुख्ता कर दें कि उनके बिना कुछ उनको नियुक्ति ना हो। सुखदेव भगत जी पूर्व विधायक हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं विधानसभा से लेकर के बाहर हर जगह इस हालात पर चर्चा हो रही है कि उन बेरोजगारों को नौकरियां मिल नहीं रही और नए रोजगार वालों की नौकरियां जा रही है। क्या निश्चित रूप से ये काफ़ी दुखद है और मुझे ये समझ में बात आ रही है कि गलती किसकी है। कि पूरी की पूरी अगर प्रक्रिया को हम देखें तो कहीं न कहीं सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो जो नियम बनाने वाले वो विधि विभाग से परामर्श लेती है, वित्त विभाग से परामर्श लेती है, तो ये सरकार क्यों दोषी नहीं है। और चुनी हुई सरकार, जो प्रजातांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार है, उसकी साख कहीं न कहीं कटघरे में है। और मेरा ये मानना है कि इसका जो दंड का कोई भागी है तो वो सरकार हो, ना कि हमारे बेरोजगार युवा हो। बहुत स्पष्ट है और ये लड़ाई लंबी जाएगी। सदन के सबसे मुखर नेता विधायक प्रदीप यादव इस बार मानसून सत्र में जो सवाल आए, चाहे वो सहायक पुलिस का मसला हो या फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो बेरोजगारों की कतार में खड़े होने वाले हाई स्कूल के शिक्षक हों, क्या लगता है कि इस सरकार से क्या आश्वासन और क्या उम्मीद रखनी चाहिए उन लोगों को? देखिए, अब तक जो यह विषय आया है, आप कह सकते हैं कि जो पिछली सरकार रही रघुवर जी के नेतृत्व में, उनके करतूतों के परिणाम है, उनके गलत निर्णयों के परिणाम है, हड़बड़ी में लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए लिए गए निर्णय के यह परिणाम है, जिसके कारण यह संकट, ये चीज़ें सामने हम सबको दिख रहा है। वर्तमान सरकार चीज़ों को गहराई से देख रही है और बड़े स्थिरता से इन चीज़ों को देख रही, स्थिर होकर के देख रही है। और आपने देखा होगा कि सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि भाई जो यहाँ के नौजवानों के हित में बेहतर हो सकता है, कानून के दायरे में रख के, संविधान के दायरे में रख के हम वैसा फैसला करेंगे, उस दिशा में कदम उठाएंगे ताकि यह यहाँ के झारखंडी के हित में हो। इस वक्त ये 2016 में नियोजन नीति बनाई जा रही थी, उस वक्त क्या इस बात का ख्याल रखना चाहिए था तत्कालीन सरकार को या सदन के जो भी सदस्य रहे, आप भी रहे उस वक्त सदस्य, ये अधिकारियों की गड़बड़ी नहीं है या फिर उस सरकार में बैठे हुए लोगों की गड़बड़ी नहीं है जिसका खामियाजा अब आने वाले वक्त में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, अगर उस समय के अखबारों के पन्नों को अगर आप पलट के देखें तो मैं पहला व्यक्ति था जो सामने आके हमने कहा था कि यह गलत हो रहा है। आज न कल यह कानूनी रूप से कभी वैध नहीं हो सकता। सरकार को फैसले ठोक बजा के लेनी चाहिए थी। हम सब चाहते हैं कि भाई झारखंड के नौजवानों का हक बचे, अधिकार बचे, कोई बहलाने फुसलाने वाला काम नहीं होना चाहिए। अरे ये बहलाने फुसलाने वाला काम था, ये कोई ठोंक बजा के कानूनी राय लेकर के यह काम नहीं हुआ था, जिसके यह परिणाम है। और अगर ठोंक बजा के होता, कानूनी राय लेके होता, विशेषज्ञों की राय लेके होता, तो इसके अलग रास्ते होते और स्थानीयता को पहले ये बदलते। उन्होंने स्थानीयता को जस का तस रहने दिया और एक नई चीज, नई पॉलिसी, नई चीज को पेश किया जिसे कोर्ट ने अवैध ठहराया। लोग बताते हैं कि अब इसका हजारों नौकरियों पर जो नीट की नियुक्ति हो गई है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है कि यह फैसले किन किन दायरों को प्रभावित करेंगे? देखिए, अभी तो यह फैसला जहां गया है, जिस सापेक्ष में आया है, वहां प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जो फैसला हो गया वो अंतिम है, इसके ऊपर भी कोर्ट है। सरकार ने कहा है कि भाई हम इन चीज़ों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि भाई किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। यह संकेत बताता है कि आगे कुछ होने वाला है और यहाँ के नौजवानों के हित में होने वाला है। नौजवानों को हिम्मत रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप यादव ने नौजवानों के लिए कहा है कि वो धैर्य रखे, हिम्मत रखे, आने वाले वक्त में सरकार उनके पक्ष में ऊपर की अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देगी।